जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो धूल से भरा हुआ विशाल मैदान, सूरज की लाल रोशनी चारों तरफ फैली है। एक ऐसा महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला है जो पूरे भारतवर्ष का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विनाशकारी युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा था जो इस पूरी कहानी को ही पलट सकता था? जी हां, एक ऐसा योद्धा जो महाभारत के इस पूरे युद्ध को अकेले ही खत्म करने की ताकत रखता था। तो चलिए आज की इस कहानी में इतिहास के इस सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले बलिदान की गहराई में चलते हैं। भाग 1, कुरुक्षेत्र का अजेय योद्धा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जहां हम इस रहस्यमयी महारथी के बारे में जानेंगे। महाभारत के युद्ध का जो पैमाना था ना, वो सच में अकल्पनीय था। एक तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दूसरी तरफ अर्जुन और कर्ण जैसे दिग्गज। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम भी था जो सच कहें तो इन सभी पर भारी पड़ सकता था। ये थे भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कुरुक्षेत्र का कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता था। मतलब वो अपनी जगह पर खड़े खड़े ही पूरी की पूरी सेना को पल भर में मिटा सकते थे। भाग 2, 3 तीर और एक खतरनाक प्रतिज्ञा। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्बरीक के पास हथियारों के नाम पर सिर्फ 3 तीर थे। जी हां, सिर्फ 3। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई आम तीर नहीं थे। ये ऐसे जादुई और चमत्कारी बाण थे जो कभी भी अपना निशाना नहीं चूकते थे। पहला तीर सारे लक्ष्यों को लॉक कर लेता था, दूसरा अपनों को सुरक्षित करता था और तीसरा तीर उन सभी लॉक किए गए निशानों को पलक झपकते ही राख कर देता। सोचिए, केवल एक बार धनुष उठाने भर से पूरा का पूरा महायुद्ध उसी वक्त खत्म हो सकता था। लेकिन इस बेहिसाब ताकत के साथ एक बहुत ही खतरनाक शर्त भी जुड़ी हुई थी। दरअसल बर्बरीक ने अपनी मां को एक अटल वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का ही साथ दूंगा। अब ईमानदारी से कहूं तो सुनने में ये कितना महान और आदर्शवादी लगता है ना, हमेशा कमजोर का साथ देना। लेकिन सच तो ये है कि यही एक वचन उस समय पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। भाग 3, भगवान श्री कृष्ण की कठिन परीक्षा। अब देखते हैं कि इस बड़े खतरे को टालने के लिए क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि बर्बरीक का ये वचन कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। तो उनकी असली ताकत को परखने के लिए कृष्ण जी ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक को एक चुनौती दी। चुनौती ये थी कि पास ही मौजूद एक पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को सिर्फ एक ही तीर से बेंधना है। बर्बरीक ने बस मुस्कुराकर बाण छोड़ दिया। तीर ने एक एक करके सारे पत्तों को छेद दिया और फिर अचानक वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर चक्कर काटने लगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था और उस जादुई तीर ने उस छिपे हुए पत्ते को भी ढूंढ निकाला। मतलब बर्बरीक सच में अजेय थे, उन्हें हराना नामुमकिन था। अब ये अचूक ताकत देखने के बाद एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा हो गया। जरा सोचिए, क्या होता अगर बर्बरीक सच में इस युद्ध में उतर जाते? इसका नतीजा सिर्फ कौरवों या पांडवों की हार नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी मानव जाति का अंत हो सकता था। इस विनाश के चक्र को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए युद्ध शुरू होता है और बर्बरीक अपने वचन के मुताबिक हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ते हैं। उनकी जादुई ताकत से वो हारने वाला पक्ष तुरंत जीतने लगेगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यहां है, जैसे ही वो पक्ष जीतने लगेगा तो दूसरा पक्ष हारने लगेगा, है ना? और अपनी प्रतिज्ञा के कारण बर्बरीक को तुरंत पाला बदलकर नए हारने वाले की तरफ जाना पड़ेगा। यहां से वहां, वहां से यहां। ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ की सेनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और अंत में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचता, और वो थे खुद बर्बरीक। भाग 4, सबसे महान और अमर बलिदान। और यहीं से हमारी ये कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। इस महाविनाश को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था। ब्राह्मण के भेष में श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से एक अनोखा दान मांगा, और जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया, तब श्रीकृष्ण ने उनसे उनका शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। एक बार सोचकर देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा से उसके प्राण मांग लिए गए, लेकिन बर्बरीक, जो सच में एक महान वीर थे, उन्होंने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान लिए अपना सिर धड़ से अलग करके दान कर दिया। भाग 5, धर्म और बलिदान की जीत। आइए देखते हैं इस महान बलिदान के बाद आखिर हुआ क्या। बर्बरीक के इस निस्वार्थ त्याग ने साक्षात भगवान को भी हैरान कर दिया।
सिर दान करने के ठीक बाद श्री कृष्ण अपने असली दिव्य रूप में आ गए। उन्होंने बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चा धर्म है। असली महानता सिर्फ हथियार चलाने या अपना बल दिखाने में नहीं है, बल्कि दुनिया की भलाई के लिए, किसी बहुत बड़े मकसद के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने में है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। बर्बरीक की एक आखिरी ख्वाहिश थी। वो महाभारत का ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए सिर को अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, और वहां से बिना किसी शरीर के बर्बरीक उस 18 दिनों तक चलने वाले भयानक युद्ध के सबसे बड़े और शांत साक्षी बने। अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखें तो हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें आती हैं। एक तरफ है बेहिसाब भौतिक शक्ति, वो 3 तीर जो पूरी दुनिया को पल भर में राख कर सकते थे, और दूसरी तरफ है परम बलिदान, अपना सब कुछ, अपनी जान तक हंसते हंसते दे देने की भावना। श्री कृष्ण ने इस घटना से हमें ये सिखाया कि हमारी हथियारों की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है हमारी आध्यात्मिक ताकत, जो हमें त्याग करना सिखाती है। शक्ति शायद आपको कोई युद्ध जिता दे, लेकिन बलिदान आपको हमेशा के लिए अमर बना देता है। इस महाकाव्य और इस कहानी के अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छूट जाता है। सच्ची ताकत आखिर बसती कहाँ है? क्या वो उस बल में है जो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकता है, या उस त्याग में है जो बिना कुछ कहे धर्म और इंसानियत की रक्षा करता है? परम शक्ति और परम बलिदान के बीच का ये फर्क ही हमें असली महानता का मतलब समझाता है। एक ऐसा सच जो कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में आज भी कहीं ना कहीं गूंजता है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है?